भक्ति उपासक परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमित जी महाराज। माँ यशोदा को पता चला आज माँ यशोदा रो रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, मैया को नींद नहीं आ रही है। मैया मन में विचार करती कि मेरा गोपाल, मेरा गोविंद मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज भगवान की रात्रि में निद्रा खुलती है और जैसे ही भगवान की निद्रा खुली, भगवान ने मैया को बिस्तर पर नहीं पाया। आज भगवान मैया को खोजने के लिए, मैया को देखने के लिए गौशाला में जाते हैं और जैसे ही गौशाला में गए तो क्या देखते हैं, आज मैया गैया मैया के सर में अपने सर को रखकर रुदन कर रही है। हे गैया मैया, आपका गोपाल, आपका कन्हैया कल आप सबको छोड़कर मथुरा चला जाएगा। इस तरह से जब यशोदा रुदन करती हैं, आज भगवान माँ यशोदा को लेकर वहां से आते हैं गौशाला से, माँ को बिस्तर पर बैठ करते हैं। मैया, अगर तू इस तरह से रोएगी तो मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। पहली बार मैं बाहर जा रहा हूं, तो क्या तुम मुझे रोते हुए विदा करोगी? इस तरह से मैया को भगवान समझाते हैं, मैया तुम रो नहीं, मैं आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखकर परसों वापस आ जाऊंगा। मैया अपने आंसुओं को छुपाने लगती है। लाला, मैं रो नहीं रही हूं, क्योंकि मैया को पता है कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरा लाला मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज मैया को महाराज भगवान कहते हैं, मैया रो नहीं, रो बे मत मात। हे मां, हे मैया तुम रुदन मत करो, रोवे मत मातु धीरज उर धारो। हे मैया, तुम अपने हृदय पर धीरज रखो, मैं जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूं, मैं कल जाकर मथुरा का मेला देखकर परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैया कहती है, गोविंद दूध दही अब ना
नाये भवे गो दूध दही अब नाल बहे गोविंद। आज से वृंदावन में दूध दही नहीं भवे, और अगर भवता भी है तो उसको कोई खाने वाला नहीं रहेगा। कि दूध दही अब नाये भवे गो, और भवे गो तो अब नाये खवे गो। दूध दही को अब कौन खवैया, दूध दही खाने वाला ही नहीं रहे तो दूध दही भव के भी क्या करेगा। अगर भव भी गया तो उसे कोई खाएगा ही नहीं। हे लाला, तुम मथुरा जाओगे, पर मथुरा में जाकर किसी को ये मत बताना कि मैंने थोड़े से माखन के लिए तुम्हें उखल से बांधा था। आज मैया कहती है, हे गोपाल, नहीं बांधूंगी उखल से अब, खुद बंध जाऊं लाला चैन परे। हे गोपाल, मैं तुम्हें उगल से नहीं बांधूंगी। अगर मैं खुद उगल से बंध जाऊंगी, पर तुम इस ब्रज को छोड़कर मत जाना। आज भगवान मैया को खूब समझाते हैं महाराज, यहाँ रात बीतती है, रात भर माँ यशोदा सो नहीं पाती है। इधर गोपिकाएं सोचती है कि मेरा गोपाल, मेरे प्रियतम, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण धन, मेरे गोविंद कल हमें छोड़कर चले जाएंगे। कि सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरे के रो। विधि नाये सीरेन कर, भोर कबहू ना हो। हे विधाता, हे ब्रह्मा, ऐसा तू कुछ काम कर दे कि सुबह ही ना, क्योंकि सुबह होते ही मेरे गोपाल, मेरे गोविंद इस ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाएंगे। आज सुबह होती है, सभी गोपियां ग्वाल सब नंद भवन के सामने आ जाते हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर पहले ही मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं। गोपियां आती हैं, गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम।
जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। ये गोपाल, अगर तुम अब जाओगे तुम्हें अपने प्राणों को त्याग दोगे। अगर तुम्हें ब्रज को छोड़कर जाना था तो तुम वृंदावन आए ही क्यों थे? कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, हे कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। एक नैया जा रहे हो तो जाओ, हमारा दिल तो आपने पहले ही ले लिया है। अभी जो प्राण बचे हैं इन प्राण को भी आप लेते जाओ। प्रेम बिरहा में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ। साथ प्राणों को भी लेते जाओ। ये गोविंद, अगर आज जाओगे ब्रज को छोड़कर तो क्या पुनः वृंदावन में वापस नहीं आओगे? आज जाओगे जो ब्रज छोड़कर तो क्या न आओगे फिर लौट कर। हे प्रभु, आज क्या वृंदावन छोड़कर आप जाओगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे? भगवान कहते हैं गोपियों मैं अवश्य वापस आऊंगा। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी याद में आपके आगमन का हम सब इंतजार करेंगे। कि इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यार हमारा। हे प्रभु हम इंतजार करेंगे आपके आने का, आप हमारे प्रेम को भूल मत जाना। गोपियां कहती गोविंद हमें किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी लौकिक संपदा की आसक्ति नहीं है। हमें तो केवल और केवल आपकी चाह है। कि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। जो कर्म करते हैं उनको लगता है कि हमें कर्म का फल मिले, जो हरम करते हैं उनको लगता है मुझे उसका फल मिले। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। लेकिन गोविंद न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। गोविंद मुझे कुछ किसी की भी चाह नहीं है, जिसमें आपको प्रसन्नता मिले आप वही काम करिए। गोविंद आपको मथुरा जाने में खुशी है ना, आप जाइए, क्योंकि सच्चे प्रेमी का लक्षण है जिसमें हमारा प्रेमास्पद प्रसन्न रहे वही काम हमें करना चाहिए। गोपियां कहती है कोई बात नहीं है, अगर हमारे माधव को हमारे प्रियतम को मथुरा जाने में प्रसन्नता मिलती है तो उन्हें मथुरा जाने दो।